हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 5th, वेलकम टू ज़ेनिथ गुरु शिक्षा। आज की क्लास में हम कर रहे हैं अपना टॉपिक जो था हमारा वेजिटेबल मार्केट। यहाँ से स्टार्ट तो हम ऑलरेडी अपना इसमें पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी और पार्ट ई तक हमने कवर कर लिया है ना। ये 5 हमारे पार्ट्स इससे पहले के बने हैं। तो जिसने भी जिस भी चैप्टर्स की वीडियो ना देखी हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे वीडियोज़ की है, आप जाकर उन्हें देख सकते हैं। एंड हमने उसमें पेज नंबर 133 तक कंप्लीट कर लिया था। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं 134 पेज नंबर से, जो कि हमारा टॉपिक है वेजिटेबल मार्केट। ठीक है। मुंशी लाल हैज़ अ बिग फार्म इन बिहार। मुंशी लाल जो है ना, उनका एक बहुत बड़ा सा फार्म है। कहाँ पर? बिहार में। Every Saturday he sells the vegetables from his farm at सुंदर सब्जी मंडी। ठीक है। वो अपने सारे वेजिटेबल्स को एवरी सैटरडे वो अपनी वेजिटेबल्स को कहाँ पे ले जाके सेल करते थे? सुंदर सब्जी मंडी में ले जाकर वो सेल करते थे। ठीक है। मुंशी जी मेंटेन्स अ डिटेल्ड रिकॉर्ड ऑफ द क्वांटिटी ऑफ वेजिटेबल्स ही सेंड टू द मंडी एंड द कॉस्ट ऑफ ईच वेजिटेबल्स। The following table shows his record box on one Saturday। ठीक है। वो जो भी सेल करते थे, है ना, जो भी सेल करेंगे, कितना भी करेंगे, कितने केजी क्या चीज़ें वो सेल कर रहे हैं, सबका रिकॉर्ड वो अपना बना के रखते थे हर सैटरडे। ठीक है। तो यहाँ पर एक सैटरडे का यहाँ पर रिकॉर्ड आपको दिखाया हुआ है ना। हिज नॉटी ग्रैंडसन, उनका एक नॉटी ग्रैंडसन है जो कि बिल्कुल आपकी तरह है, बहुत शैतान है। उसने क्या किया है कि द नंबर्स फ्रॉम हिज रिकॉर्ड, इसमें से उसने क्या किया, कुछ नंबर्स जो है वो इरेज कर दिए हैं, जो कि हमें अब करने हैं। ठीक है। तो सीरियल नंबर यहाँ पर पूरा आपको दिया हुआ है, वेजिटेबल्स के नेम यहाँ पर है ना। कॉस्ट ऑफ 1 kg पर वेजिटेबल आपको सब कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है। क्वांटिटी सप्लाइड इन केजी आपको यहाँ पर लिखा हुआ है, जो नहीं लिखा है वो बताना है। एंड जो टोटल अमाउंट है वो भी हमें इसमें निकालनी है। तो यहाँ पर सबसे पहला है रेडिश का 1 kg का प्राइस है 26 रुपीज़। ठीक है। और उन्होंने 78 kg सेल किया है ना। तो टोटल अमाउंट उनका क्या बनेगा? हम क्या करेंगे, इसको और इसको दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। सो 78 हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 26 से, या फिर आप 26 को मल्टीप्लाई 78 से करो, दोनों का आंसर सेम ही आएगा। ठीक है। तो यहाँ पर 6 8 जा कितना हो जाएगा? 48 यहाँ पर आ गया 4 कैरी, एंड 6 7 जा कितना हो जाएगा? 42। यहाँ पर हो गया ये 46, है ना। फिर है यहाँ पर 8 2 जा 16, 1 कैरी आएगा इधर, 2 7 जा 14 प्लस 1 कितना हो गया? 15 प्लस किया। यहाँ पर कुछ बच्चे जो है ये स्पेस छोड़ना भूल जाते हैं, आपको स्पेस छोड़ना नहीं भूलना है, स्पेस यहाँ पर एक ज़रूर छोड़नी है। ठीक है। फिर यहाँ पे सबको ऐड किया, यहाँ बचा 8 6 प्लस 6 हो गया 12, 1 कैरी, 5 प्लस 4 हो गया 9 प्लस 10 यहाँ पर हो गया 2। सो द आंसर इज 2028 जो है उसका टोटल अमाउंट आया है। ठीक है। सेम आपको यहाँ पर पोटैटो का 1 kg का कॉस्ट आपको दिया है ना, और आपको वहाँ पर टोटल अमाउंट दिया हुआ है। हमें ये बताना है कि उन्होंने कितने kg ऑफ पोटैटोज जो हैं सेल किए हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको 2240 को डिवाइड करेंगे किससे? 20 से। ठीक है। किससे डिवाइड करेंगे? 20 से, जो कि 1 kg का प्राइस है ना। तो यहाँ पर एक 0 कट गया इस 0 से। नाउ 2 1 जा कितना हो गया? 2, माइनस किया 0, इस 2 को नीचे लिया, फिर से अगेन 2 1 जा 2 आ गया, है ना, माइनस किया 0, फिर ये 4 नीचे आ गया, 2 2 जा क्या होता है? 4 होता है, माइनस किया, यहाँ पर कितना आ गया? 0 आ गया। ठीक है। तो यहाँ पर आंसर क्या आया है? 112 kg, है ना। उन्होंने 112 kg वेजिटेबल जो कि पोटैटो है वो सेल किया था, तब उनको टोटल अमाउंट जो बना था वो कितना था? 2240 रुपीज़। ठीक है। इसके बाद है कैबेज का प्राइस उन्होंने कितना दिया है? 32 रुपीज़ पर केजी है ना, पर केजी इसका प्राइस है, और 56 kg उन्होंने सेल किया है। तो टोटल बताने के लिए हमें क्या करना है? इन दोनों को मल्टीप्लाई। ठीक है। दोनों को मल्टीप्लाई करके इसका आंसर आ जाएगा।
देन हमें क्या करना है, 32 को मल्टीप्लाई किया किससे, 56 से, ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई करना है। और आप ये मत सोचना कि मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ, मैं बिल्कुल भी मल्टीप्लाई नहीं करने वाली हूँ, इसका आंसर आपको खुद से निकालना है, ये भी आपको खुद से करना है। यहाँ पर आपको क्वांटिटी दी है, टोटल प्राइस दिया है, दोनों को क्या करो आप डिवाइड कर दो, तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर 1 kg का कॉस्ट कितना है। देन आपको क्या करना है, इन सब को ऐड करके यहाँ पर टोटल अमाउंट लिखनी है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर क्या है, लेट अस सॉल्व, यहाँ पर है डिवाइड द फॉलोइंग, ट्राई डिवाइडिंग यूजिंग प्लेस वैल्यूज व्हेनेवर यू कैन, है ना। हमें क्या करना है, इनको डिवाइड करना है, उसके बाद इसमें हमें रिलेशन फाइंड करना है, और जो भी हमने क्वेश्चन किया है उसको हमें चेक करना है कि हमने सही किया है या फिर गलत किया है। तो ये सेम क्वेश्चन हमने अभी इससे पहले वाले पेज में, है ना, किया था, ठीक है, वो सेम टू सेम उसमें ऐसा ही है, हमें उसको सॉल्व करके उसका रिलेशन बताना था, उसे हमें चेक करना था कि हम क्वेश्चंस को सही कर रहे हैं या नहीं। तो किस वे में हम क्वेश्चन को चेक करेंगे ये चीज़ यहाँ पर बताई गई है, नहीं मतलब आपको बताना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 506 को डिवाइड करेंगे किससे, 5 से, 5 वन जा क्या हो गया, 5 माइनस किया 0 आया, इस 0 को अब आपको क्या याद रखना है कि यहाँ पर क्या बचा है, 0 बचा है, कोई भी नंबर यहाँ पर नहीं है, तो इस 0 को हम उठाकर यहाँ पर लगा देंगे, फिर ये 6 नीचे आया, ठीक है, तो 5 वन जा क्या होता है, 5 माइनस किया 1 रिमाइंडर बचा है, ठीक है। तो अब इसे आप चेक कैसे करोगे, हमें क्या करना है, मैंने आपको पहले ही बता रखा है, 101 मल्टीप्लाई किससे करेंगे हम, मल्टीप्लाई 5 से, फिर प्लस क्या करेंगे हम, इसमें रिमाइंडर को प्लस करेंगे 1 को, जो वहाँ पर लिखा है सेम टू सेम आपको यहाँ पर इसमें रख के उसको बस आपको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर 101 को मल्टीप्लाई करो 5 से, तो यहाँ पे क्या आ गया, 505, इसके बाद हमें इसमें 1 प्लस करना है, तो आंसर क्या आ जाएगा, 506। अब ये 506 जो है वो इसके इक्वल है, इसका मतलब हमारा क्वेश्चन जो है वो सही है, ठीक है। अब ऐसे ही ये सारे क्वेश्चंस आपको ऐसे ही कर करके चेक करने हैं, आपको चेक करने का मेथड भी आ गया है कि हम क्वेश्चन को करने के बाद कैसे उसको चेक करते हैं, ठीक है। इसके बाद है मैथमेटिकल स्टेटमेंट, इसमें क्या है, फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, ठीक है, हमें ये फाइंड करना है कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है। अ ट्रू स्टेटमेंट इज वन where both side of sign equal sign have the same value, ठीक है। इस इक्वल साइन का क्या मतलब है, इस इक्वल साइन का क्या मतलब है कि जो इसका ये वाला साइड का जो भी आंसर आएगा, है ना, चाहे आप उसमें माइनस करो, प्लस करो, मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, जो भी चीज़ आप इसमें करते हो उसका जो ये है इक्वल का साइन, इसका ये वाला साइड और ये वाला साइड दोनों का ही जो आंसर आना चाहिए वो बिल्कुल सेम आना चाहिए, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पर बीच में क्या हूँ, इक्वल का साइन हूँ, और ये मेरा एक हाथ है, कुछ नंबर है और ये दूसरा नंबर है, ठीक है। तो ये दोनों मेरे हाथ जो है दोनों नंबर बराबर होने चाहिए, है ना, ऐसा नहीं है एक हाथ छोटा है एक हाथ बड़ा है, तो ये नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो बीच में इक्वल का साइन नहीं आएगा, ठीक है। अगर बीच में इक्वल का साइन है तो दोनों हाथ बराबर होने चाहिए, दोनों नंबर बराबर होने चाहिए, ठीक है। तो इसमें हम चेक करके उसके बाद इसमें ट्रू फॉल्स लिखेंगे बस। तो 8 9 जा क्या होता है, 72, है ना, 8 9 जा क्या हो गया, 72, और 70 प्लस 2 कितना होता है, 72, मतलब दोनों ही नंबर क्या है, एक दूसरे के इक्वल है ना। ये चीज़ें हमने क्लास 3rd में पढ़ी थी, कहाँ पे हम ग्रेटर का साइन लगाते हैं, कहाँ पे हम स्मॉलर का साइन, कहाँ पे इक्वल का साइन लगाते हैं, ये चीज़ें हमने देखी थी। तो ये जो दोनों नंबर है वो एक दूसरे के इक्वल है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, ट्रू, ठीक है। ये जो स्टेटमेंट है वो क्या है, ट्रू है। लेकिन अगर दोनों ही नंबर एक दूसरे से अलग आ जाते तो वो इक्वल होगा ही नहीं, है ना। अगर ये नंबर इससे अलग है और ये नंबर इससे अलग है तो ये इक्वल कैसे हुआ, ये इक्वल नहीं होगा। जैसे यहाँ पर है 20 माइनस 6, 20 में से हमने 6 को माइनस किया तो यहाँ पर क्या आएगा, 14, है ना, और 7 मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा 21, तो दोनों क्या है, बराबर इक्वल नहीं है। 14 जो है 21 से छोटा है, ये दोनों इक्वल नहीं है, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है ना।
इसके बाद इसमें क्या है, अगर इसको आप डिवाइड करते हो 48 डिवाइडेड बाय 3, तो मैं इसको डायरेक्ट लिख देती हूँ, है ना। यहाँ पर आ जाएगा 1 और 6, 16 और 4 4 जा 16, मतलब दोनों ही क्या है, नंबर इक्वल है ना, 16 16। तो ये वाला स्टेटमेंट क्या हो गया, ट्रू हो गया। यहाँ पर है 18, 89 माइनस 9 क्या हो जाएगा 80, और 90 प्लस 0 90, 80 90 दोनों इक्वल नहीं है, ये हो जाएगा फॉल्स। और ये वाला बचा है 25 प्लस 10 हो गया 35, है ना, और 45 माइनस 10 कितना हो जाएगा 35। दोनों स्टेटमेंट ट्रू है, मतलब ये वाला स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है, ठीक है, दोनों नंबर्स एक दूसरे के इक्वल है। अब इसमें क्या करना है, कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट सच दैट दे आर ट्रू। हमें इस स्टेटमेंट को ट्रू बनाना है, ये है नहीं, हमें इसको बनाना है। तो यहाँ पर एक नंबर क्या दिया है, 7 मल्टीप्लाई 6, ठीक है, तो 7 मल्टीप्लाई 6 क्या होता है 42, है ना, 7 मल्टीप्लाई 6 क्या होता है 42। अब 17 में हमें ऐसा नंबर ऐड करना है कि वो 42 के इक्वल आ जाए। क्या करेंगे हम इसके लिए, क्या करेंगे, हम क्या करेंगे 42 में से 17 को माइनस करेंगे, ठीक है, तो हमें पता चल जाएगा जो भी नंबर आएगा वो यहाँ पर हम लिख देंगे, है ना। तो इसको हम माइनस करते हैं, यहाँ पे करती हूँ, ठीक है, 42 माइनस 17 किया तो यहाँ पर हो गया 3, ये हो गया 12, 12 माइनस 7 हो गया 5, और यहाँ पर हो गया 2, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ गया 25, तो हमने 25 में प्लस 7 किया है, तो आंसर क्या आएगा 42, ठीक है। अब है क्या करना है, 87 प्लस 6, है ना, तो 87 में हमें 6 को ऐड करना है, क्या आ जाएगा यहाँ पर 93, है ना, हाँ 93 आएगा यहाँ पर। अब 93 है, यहाँ पर हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम क्या करेंगे 93 को 31 से डिवाइड करेंगे, ये 3 टाइम्स में ही आ जाएगा, है ना, 31 3 जा आ जाएगा यहाँ पर 3993, ठीक है, 3 टाइम्स में ही आ जाएगा, तो यहाँ पर क्या आएगा 3, है ना। अब यहाँ पर खिचड़ी पक गई है, मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर देती हूँ, जिसे भी नोट करना हो वो इसको पॉज करके उसके बाद नोट कर सकता है। अब क्या करेंगे हम इसमें, सबसे पहले तो इसको हम करके देखते हैं मल्टीप्लाई की जो हमने किया है वो सही है या फिर नहीं, ठीक है, कोई भी इतना परफेक्ट नहीं होता है, चेक करना ज़रूरी होता है। आप कुछ भी करो, चाहे वो मैथ हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, कुछ भी हो, जो भी आप कर रहे हो, लिख रहे हो, उसको आप एक बार चेक करो कि आपने वो सही लिखा है, सही किया है या फिर नहीं, ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं गलती हो जाती है। तो यहाँ पर हम इसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं, 31 3 जा कितना हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई किया तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 93, इसको ऐड करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 93, तो दोनों क्या हो गया इक्वल हो गया, ठीक है, कर दिया हमने, है ना, इक्वली तो बनाना था, इसको कर दिया हमने। अब यहाँ पर है 74 माइनस 4, इसको माइनस करेंगे तो ये मैं नहीं कराने वाली, ये दोनों आप खुद से करोगे, है ना, ये दोनों क्वेश्चन आपको खुद से करना है ना। और इसके बाद ये करके आपको कहाँ पे भेजना है, व्हाट्सएप पे भेजना है, और व्हाट्सएप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, ठीक है। इसके बाद क्या है क्वेश्चन नंबर 3, थिंक अबाउट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड फाइंड एग्जांपल्स एज सजेस्टेड बिलो। यहाँ पर क्या है कि 2 स्टेटमेंट हैं, मतलब नहीं 3 है, ठीक है, इसमें से या तो कोई स्टेटमेंट सही हो सकता है या फिर कोई स्टेटमेंट गलत हो सकता है, तो हमें उसको पहले देखना है। यहाँ पे लिखा है व्हेन 2 ऑड नंबर्स आर एडेड, हम किसी भी 2 नंबर को, 2 ऑड नंबर्स को ऐड करते हैं तो उसका जो सम आना चाहिए वो इवन आना चाहिए। क्या ये स्टेटमेंट सही है, क्या ये स्टेटमेंट सही है? आप किसी भी 2 नंबर को, अब आपको ये देख के सोचना नहीं है, आप डायरेक्ट उसको करके देखो, ठीक है। आप किसी भी 2 नंबर को, किसी भी 2 ऑड नंबर को, मैंने यहाँ पे ले लिया, एक 3 ले लिया, एक 5 ले लिया, मैंने इसको ऐड किया तो यहाँ पर इसका जो सम आया है वो क्या आया, इवन आया, है ना। और भी करके देखते हैं। यहाँ पर अगर मैंने यहाँ पर ले लिया 9 + 7 तो क्या आ गया, इसका सम 16 आ गया। हाँ, तो जो हमने 2 ऑड नंबर्स को ऐड किया है तो उसका सम क्या आया है, इवन नंबर आया है, तो ये स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, ठीक है। ऐसे ही आपको 5 एग्जाम्पल्स लिखने हैं, कोई सा भी ऐसा बना लो, 2 मैंने यहाँ पर लिख दिए, और भी आप लिख सकते हो यहाँ पर 1 + 2, नहीं 2 तो इवन नंबर है, हम यहाँ पर 1 +
3 कर सकते हैं, ये हो जाएगा 4, है ना। और क्या लिख दें हम यहाँ पर, 7 + 9 कर देंगे, यहाँ हो जाएगा 16। अरे ये तो हो चुका है, 7 प्लस हम यहाँ पे करेंगे 9 + 5, तो यहाँ पर हो जाएगा 14, ठीक है। ऐसे ही आप कोई से भी नंबर्स यहाँ पर लिख सकते हो, ज़रूरी नहीं है जो मैंने लिखा है वही लिखना है, आप अपने आप से भी नंबर्स चेंज करके लिख सकते हो, लेकिन ये जो नंबर 2 आप ऐड कर रहे हो वो ऑड नंबर होना चाहिए, ठीक है। अब है इसी का सेकेंड पार्ट, मल्टीप्लाइंग अ नंबर बाय 2 कैन गिव एन ऑड नंबर। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। अगर हम किसी भी नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करने का क्या मतलब है कि हम किसी भी नंबर का क्या कर रहे हैं, डबल कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे मैंने 4 लिया, ठीक है, उसको 2 से मैंने मल्टीप्लाई किया, तो इसका आंसर क्या आएगा, 8 आएगा। तो वो क्या है, 4 का डबल है ना। तो हम किसी भी नंबर का डबल कर देते हैं तो वो ऑड कैसे होगा। अगर सारी काउंटिंग में नंबर्स देखो आप, या तो इवन होगा या फिर ऑड होगा, 2 ही नंबर्स हो सकते हैं, या तो इवन या फिर ऑड। तो आप क्या करो, एक इवन नंबर को करके देख लो, एक ऑड नंबर को करके देख लो। तो यहाँ पर हमें, जैसे मैंने एक इवन नंबर लिया 6, मैंने 6 को मल्टीप्लाई किया 2 से, तो यहाँ पर आ गया 12, ठीक है, सही है, ये हो गया इवन नंबर। लेकिन और 7 को मल्टीप्लाई किया 2 से, 7 क्या है, ऑड है, तो भी यहाँ पे क्या आया है, 14, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हमें ऑड नंबर नहीं मिलेगा, ठीक है। किसी भी नंबर का, वो चाहे इवन हो चाहे ऑड हो, अगर आप उसका डबल करते हो तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो ऑड नंबर कभी नहीं आने वाला, वो इवन नंबर्स ही आते हैं। एंड हैविंग अ नंबर ऑलवेज लीड्स टू एन इवन नंबर। किसी भी नंबर का अगर आप हाफ करते हो तो वो क्या होगा, इवन नंबर होगा। पहली बात तो ये है कि हम किसी भी ऑड नंबर का हाफ कर नहीं सकते, है ना। अगर हम उसको डिवाइड करते हैं तो उसमें रिमाइंडर बचेगा ही बचेगा, वो पूरा हाफ में डिवाइड हो ही नहीं सकता, होगा भी तो पॉइंट में आंसर आएगा, ठीक है, जो कि पॉइंट में अभी आपको पढ़ना है नहीं, है ना। तो हम उसको हाफ में डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है। अगर पॉइंट में भी आता है तब भी वो इवन नहीं होगा। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम किसी भी नंबर का अगर हाफ कर रहे हैं तो वो ऑड नंबर क्या था, इवन नंबर होगा, है ना, वो इवन नंबर ही होगा। क्योंकि अगर देखो आप 7 का हाफ नहीं कर सकते, किसी भी आप इवन नंबर का ही हाफ कर सकते हो, और इवन नंबर का हाफ करोगे तो वो इवन नंबर, 6 का हाफ किया तो 3 आया, और 4 का हाफ किया तो 2 आया। तो यहाँ पर इवन नंबर कंपलसरी नहीं है, ऑड भी आ सकता है, ठीक है। यहाँ पर क्या था, हम किसी भी नंबर का हाफ करते हैं तो वो इवन भी आ सकता है और ऑड भी आ सकता है, ठीक है। इसके बाद है ये 4th क्वेश्चन और ये है लास्ट क्वेश्चन। इसके बाद ये चैप्टर हो गया है कंप्लीट। तो यहाँ पर है टिक इन दी अप्रोप्रिएट शेल फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब देखो यहाँ पर क्या है, स्टेटमेंट आपको यहाँ पर 5 दी गई है ना। एडिंग 10 टू अ नंबर गिव्स अ मल्टीपल ऑफ 10। किसी भी नंबर में आप 10 को ऐड करते हो तो क्या वो 10 का मल्टीपल बनेगा, बनेगा नहीं बनेगा। कैसे नहीं बनेगा, करके देखना पड़ेगा ना हमें। मैम आपने बोल दिया हम मान ही नहीं सकते, हमें करके देखना पड़ेगा। करके देखो, यहाँ पे मैं एक इवन नंबर लूंगी, एक ऑड नंबर लूंगी, कोई सा भी नंबर ले लेती हूँ मैं। एक मैंने यहाँ पर ले लिया 10 और एक ले लेती हूँ 9। मैंने इसमें किया 10 को ऐड, मैंने इसमें किया 10 को ऐड, यहाँ पर आ गया 19 और यहाँ पर आ गया 20। तो अब ये बताओ कि 19 जो है वो 10 का मल्टीपल है। अब आप ये बोलोगे कि 20 है, तो यहाँ पर 3 ऑप्शन है, ऑलवेज ट्रू, समटाइम्स ट्रू, या फिर कभी नहीं, मतलब नेवर ट्रू, है ना। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा, समटाइम्स ट्रू। यहाँ पर कभी कभी आ सकता है जो 10 का मल्टीपल हो, ठीक है, हमेशा नहीं आएगा और कभी भी ऐसा नहीं हो सकता, थोड़े बहुत नंबर्स तो आ ही जाएंगे, ठीक है। इसके बाद है चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ द नंबर इन सब्ट्रैक्शन मेक्स नो डिफरेंस। गलत है, बिल्कुल गलत है। अगर आप किसी भी, देखो ये पॉसिबल कब कब हो सकता है, या तो आप जब मल्टीप्लाई कर रहे हो या फिर जब आप ऐड कर रहे हो, तभी ये वाला स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट होगा, और ये स्टेटमेंट जो है वो सब्ट्रैक्शन के लिए करेक्ट नहीं होगा। अगर आप कोई नंबर माइनस कर रहे हो, जैसे मैंने यहाँ पे किया 6 - 3, यहाँ पे क्या आता है 3 आएगा, ठीक है। अगर मैं इसको चेंज कर दूं, मैं इसको इंटरचेंज कर दूं 3 - 6, तो 3 क्या हो जाएगा, 6 से छोटा हो जाएगा। तो 6 जो है वो 3 से माइनस नहीं हो सकता,
तो ये जो है ये पूरा का पूरा चेंज हो गया, ये क्वेश्चन ही गलत हो गया यहाँ पर। तो ये क्या है, यहाँ पर क्या आएगा, नेवर ट्रू। ठीक है, अब है इन मल्टीप्लिकेशन डबलिंग वन नंबर एंड हाफिंग द अदर, ये तो हमने पढ़ लिया है। अगर हम किसी का हाफ करते हैं और दूसरे नंबर का डबल करते हैं तो वो सेम ही होता है। ठीक है, तो ये क्या आएगा यहाँ पर, ऑलवेज ट्रू। अब है मल्टीप्लिकेशन बाय एन ऑड नंबर गिव्स एंड इवन नंबर, अगर हम किसी भी ऑड नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या वो इवन नंबर आएगा। यहाँ पे मैं एक ले लेती हूँ, 17 को मैंने मल्टीप्लाई किया 3 से, और दूसरा मैंने ले लिया यहाँ पर 6 को मल्टीप्लाई किया मैंने यहाँ पर 7 से, तो ये हो गया 42, है ना। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 3 और 4 41, तो 41 और यहाँ पे क्या है, ये क्या था 42, है ना। तो मल्टीप्लिकेशन बाय एन ऑड नंबर गिव्स एन इवन नंबर, तो ये कभी कभी हो सकता है, हमेशा नहीं, है ना। इसमें भी क्या होगा, समटाइम्स ट्रू, क्योंकि हमने देख लिया ये इसमें है इवन बट इसमें नहीं है, तो ये समटाइम्स इवन हो जाएगा। ठीक है, अब है मल्टीप्लाइंग अ नंबर बाय 5 लीड्स टू नंबर विच हैव 0 इन दी वंस प्लेस। इसमें मैंने आपको एक ट्रिक बताया था, मतलब एक वो था, जैसे कोई भी नंबर है अगर उसके लास्ट में 5 या फिर 0 आता है तो वो क्या होता है, 5 का मल्टीपल होता है ना। वो क्या होगा, 5 का मल्टीपल होगा। तो ऐसे ही यहाँ पर ये क्या बोला है कि अगर किसी भी नंबर के वंस प्लेस पे 0 है तो वो 5 से डिवाइड होगा या फिर वो 5 के मल्टीपल होगा, तो ऑब्वियसली होगा यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑलवेज ट्रू। ठीक है, इसी के साथ ये हमारा चैप्टर हो गया है फाइनली कंप्लीट। तो ये तो बहुत बड़ा सा चैप्टर है, बहुत लंबा हुआ है ना। सो आई होप यहाँ तक किसी को कुछ भी डाउट ना हो। अगर किसी को कुछ भी डाउट है आप कमेंट में पूछ सकते हैं। बाकी जिसने भी, मैं बार बार बोल रही हूँ, जिसने भी ये पुराने पार्ट्स नहीं देखे हैं, सेम चैप्टर के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, आप जाकर सारे पार्ट्स देख सकते हैं सेम चैप्टर्स के। ठीक है, उसमें भी अगर किसी को कुछ भी डाउट आता है आप कमेंट में पूछ सकते हैं। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो, सब समझ में आ गया है तो बहुत अच्छी बात है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, एंड जो चैनल पे नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि हमारी सारी वीडियोस आपको मिलती रहे। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।